हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पाइप की कि सप्लाई वाटर के लिए जो पाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के वो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो पाइप है वो है हमारे पास कास्ट आयरन पाइप। हाँ दोस्तों, इस पाइप का नाम आपने सुना होगा, कास्ट आयरन पाइप को। ये वेल नोन है, सीआई पाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात है दोस्तों कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है, मतलब कि आसानी से ये कोरोड नहीं होता, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक इसके अंदर कोरोजन को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद में ये कोरोड हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि इट कैन टेक हेवी लोड। ये मेरा हेवी लोड ले सकता है। क्या बोला कि जो कास्ट आयरन पाइप है ये हमारा हेवी लोड को ले सकता है, लेकिन कांट रेसिस्ट प्रेशर ग्रेटर देन 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपका जो प्रेशर है पाइप के अंदर वो इतना हो जाता है, मतलब कि 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर आपका प्रेशर हो जाता है दोस्तों, तो फिर हमारा कास्ट आयरन पाइप उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या कहता है, वो हमको बोलता है कि जो कास्ट आयरन पाइप्स है या दीज पाइप्स आर जनरली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन मेंस। मतलब कि कहां पर यूज किए जाते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस जो होते हैं वहां पर इसका यूज करते हैं हम। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा डिस्ट्रीब्यूशन मेंस क्या होता है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, मान लेता हूँ ये मेरा कोई एलिवेटेड टैंक है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बना दिया, ये मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, और इस सर्कल से जो मैं शो कर रहा हूँ ये मेरी पानी की टंकी है, मैंने माना है। ठीक है, ये मेरी पानी की टंकी है। तो अब क्या होता है दोस्तों, इस पानी की टंकी से हमारा वाटर आता है। ठीक है, वाटर आता है और यहाँ पर एक कम्युनिटी बसी हुई है, इस कम्युनिटी के अंदर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग पाइप के थ्रू हम लोग वाटर पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, ये कोई कम्युनिटी थी, इस कम्युनिटी के अंदर ये हमने वाटर पहुँचाया। ठीक, तो हम यहाँ पर जो पाइप का यूज़ किया, दैट इज मैं जिसको एरो से शो करता हूँ, ये जो पाइप्स मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, ये जो पाइप्स मैं एरो से बता रहा हूँ, इन पाइप्स को मैंने क्या बोला है दोस्तों, ये मेरे होते हैं पाइप 2। इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं पाइप 2। इसको मैंने नाम दिया पाइप 2, P2 बोल दिया इसको मैंने, P और 2। ठीक है, जो कि हमारा बना होता है दोस्तों किससे, कास्ट आयरन का। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कास्ट आयरन पाइप को कहां पर यूज किया जाता है। तो कास्ट आयरन पाइप का जनरल यूज दोस्तों कहां पर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो पाइप है कास्ट आयरन, इसकी जो कॉस्ट होती है मॉडरेट होती है। ठीक है, फिर इनको ज्वाइन करना आसान होता है, मतलब इजी टू ज्वाइन होता है, फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और लगभग इनका लाइफ स्पान 100 ईयर्स के समथिंग मानकर चलते हैं, 70 टू 100 ईयर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक जो चीज मैंने आपको बताई है कास्ट आयरन से रिलेटेड, ये मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप का जो पाइप है और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है हमारे पास कौन सा, स्टील पाइप। ठीक है, स्टील पाइप आप लोगों ने सबने देखे होंगे। तो यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि जो स्टील पाइप है ये हमारे क्या करते हैं, हेवी प्रेशर को तो रेसिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला, हेवी जो प्रेशर रहेगा उसको रेसिस्ट कर पाएंगे। और हेवी प्रेशर में भी कौन सा दोस्तों, हेवी प्रेशर में भी हमारा इंटरनल वाला, पाइप के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन क्या बोला, हेवी प्रेशर को रेसिस्ट कर लेगा, लेकिन यहां पर एक बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये हेवी लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। जस्ट जो हमने सीआई पाइप देखा था उसका उल्टा है, क्योंकि सीआई पाइप क्या कर रहा था, हेवी प्रेशर को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हेवी लोड को रेसिस्ट कर ले रहा था। यहां पर क्या है कि हेवी प्रेशर को तो रेसिस्ट कर पाएगा, लेकिन हेवी लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो इसका जो वेट होता है दोस्तों लाइट इन वेट होता है, मतलब बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज हम प्लम्बिंग की जगह करते हैं, जहां पर प्लम्बिंग का वर्क होता है
वहाँ पर इसका प्लम्बिंग नहीं, जनरली इसका यूज़ हम पंपिंग मेंस में करते हैं। पंपिंग मेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पंपिंग मेंस दोस्तों, मान लो ये हमारा वेल है, ठीक है, ये वेल है, इस वेल से हमको वाटर बाहर निकालना है। क्या बोला, ये जो मेरा वेल था, वेल से मैंने वाटर बाहर निकाल रहा हूँ मैं, तो ये सपोज ये पाइप जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेल के अंदर से पानी बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कहीं पंप लगा था, ये सपोज ये पंप था, तो इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, जिस पाइप की मदद से हम वेल या फिर जो भी है उसमें से वाटर को बाहर लेकर आते हैं, क्या बोला, उसमें से वाटर को अगर हम बाहर लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर जो पाइप यूज़ किया जाता है दोस्तों, उस पाइप को हम बोलते हैं क्या, पंपिंग मेन। ठीक है, इस पाइप को नाम दिया गया है क्या, पंपिंग मेन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टील पाइप का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। स्टील पाइप का यूज़ दोस्तों पंपिंग मेंस में करते हैं, क्योंकि ये हमारे हाई इंटरनल प्रेशर को रेसिस्ट कर पाता है। ठीक दोस्तों, इसकी जो लाइफ पीरियड है, बात करें अगर ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर, तो लाइफ इसकी 60 ईयर्स होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब कि कोई सीवियर एनवायरमेंट कंडीशन नहीं है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैंने आपको स्टील पाइप से रिलेटेड जो भी जानकारी दी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, और नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैल्वेनाइज्ड पाइप की। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड पाइप को हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी कहते हैं, या फिर जीआई पाइप्स कहते हैं। क्या बोला, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोस्तों, तो ये जो पाइप्स हैं हमारे रेसिस्टेंट होते हैं एसिडिक और अल्कलाइन नेचर को। मतलब कि इन पाइप्स के अंदर, कौन से पाइप के अंदर दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड पाइप के अंदर या गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंदर एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर का, किसका, एसिडिक या फिर बेसिक नेचर जो रहेगा वाटर का, उसकी वजह से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंदर या जीआई पाइप के अंदर हमको जिंक कोटिंग देखने को मिलती है। क्या बोला, हमको जिंक कोटिंग देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ अगर, कि ये मेरा कोई पाइप था, ये पाइप था दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं आपको रेड कलर से शो करूं, तो रेड कलर से ये जो शो कर रहा है, मैं एक मिनट, रेड कलर से जो शो कर रहा हूं दोस्तों में, तो ये मेरी क्या, एक प्रकार की जिंक की कोटिंग है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये ग्रीन कलर का मेरा जो पहले पाइप था, और ये जो रेड कलर से मैंने बताया आपको, ये क्या है दोस्तों, जिंक की कोटिंग है, जिंक की कोटिंग है। अब दोस्तों होगा क्या, मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ से अगर हमारा क्या कह रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर, और जो वाटर है, वाटर का जो नेचर है दोस्तों, अगर एसिडिक है या फिर बोल सकते बेसिक है, तो क्या करेगा, ये जो जिंक है, जिंक हमारा रिएक्ट कर जाएगा एसिड या बेसिक नेचर के साथ, और जिंक खत्म होता रहेगा, लेकिन हमारा वहाँ पर आयरन जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जिंक कोटिंग का क्या काम है दोस्तों। जिंक कोटिंग का काम है कि ये एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर वाटर का जो रहेगा उससे रिएक्ट कर जाएगा, और वहाँ पर एक प्रकार का हमारे जो आयरन रहेगा उसको बचा के रखेगा। ठीक है, तो ऐसे पाइप को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोलेंगे, मतलब जिसके अंदर जिंक की कोटिंग हमको देखने को मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्काली और जो एसिड का नेचर है वो ये रोक के रखता है। ठीक है, कौन, गैल्वेनाइज्ड पाइप। दोस्तों, फोर्थ नंबर का जो पाइप है और इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास क्या दोस्तों, आरसीसी पाइप। देखो, आरसीसी पाइप को हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं कि ये जो पाइप है हमारे, कैन बियर हेवी प्रेशर एंड हेवी लोड। ठीक है, मतलब कि ये जो पाइप से हमारे, ये हेवी प्रेशर को भी लेने में सक्षम होते हैं, और हेवी लोड को भी ये लेने में सक्षम होते हैं। साथ में ये रेसिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं, मतलब कोरोजन को भी कुछ हद तक रोकते हैं, कोरोज आसानी से ये कोरोड नहीं होते हैं। कौन, आरसीसी पाइप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अब इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि लेस ड्यूरेबल होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। ठीक है, देखो, सल्फाइड कोरोजन पॉसिबल। अब आप जानते हैं कि जो आरसीसी पाइप है, क्या बोला मैं, आरसीसी जो पाइप है, ये इसके अंदर सीमेंट होती है,
और सीमेंट के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, आसानी से सल्फेट या सल्फाइड का अटैक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमको सल्फाइड या सल्फेट अटैक देखने को मिल जाता है। किसके अंदर, आरसीसी पाइप के अंदर। दोस्तों लाइफ स्पान इनका भी काफ़ी अच्छा है और इनका लाइफ स्पान जो माना जाता है 75 to 80 ईयर्स के करीबन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर ही एक और टाइप का जो पाइप है वो है हमारे पास विट्रीफाइड क्ले पाइप। क्या बोला गया दोस्तों, ये है हमारे पास विट्रीफाइड क्ले पाइप। सो ये जो पाइप होते हैं हमारे, कौन से, विट्रीफाइड क्ले पाइप, ये हमारे हाई कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि कोरोजन को बहुत ज़्यादा ही हद तक ये रोक के रखते हैं, आसानी से इनका कोरोजन हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्त, इसके अंदर अगर और बातें करें हम, तो ये क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्या बोला, ब्रिटल नेचर के होते हैं। कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, सीवर के अंदर इसका यूज हम लोग करते हैं, जहाँ पर ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल है। मतलब कि ये जो पाइप है हमारे इनर्ट है, एसिड नेचर के और अल्कलाइन नेचर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था गैल्वेनाइज्ड पाइप भी एसिडिक और अल्कालाइन नेचर को रेसिस्ट करते हैं, ऐसे भी विट्रीफाइड जो पाइप है हमारे, ये भी एसिडिक और अल्कलाइन नेचर को रेसिस्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर वो है हमारे पास क्या, हाइड्रोलिकली ये बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट या फिर स्मूथ पाइप्स होते हैं। मतलब इनका जो इनर सरफेस है, मान लेता हूँ ये पाइप मैंने कोई ड्रॉ किया, ये पाइप का मेरा क्रॉस सेक्शन है, तो दोस्तों इसके जो अंदर का सरफेस है, क्या बोला, इनर सरफेस है इसके अंदर का, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये क्या बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी विट्रीफाइड क्ले पाइप की। आई होप चीज आपको क्लियर हो। दोस्तों एक और पाइप है जिसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है हमारा एस्बेस्टोस पाइप। ठीक है दोस्तों, तो एस्बेस्टोस पाइप की क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। ये जो पाइप होते हैं हमारे दोस्तों, लाइट इन वेट होते हैं। क्या बोला, लाइट इन वेट होते हैं एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। मतलब कि एस्बेस्टोस पाइप्स जो हमारे होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं और कोरोजन को भी ये रेसिस्ट करते हैं। दूसरी अगर बात करें, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं दोस्तों ये, हेंस इसकी वजह से इनके अंदर कोई भी जॉइंट्स हमको रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आई होप दोस्तों सारे जो भी टाइप के पाइप्स मैंने आपको बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जॉइंट्स यूज्ड इन कास्ट आयरन पाइप के अंदर। ठीक है, कि कास्ट आयरन पाइप्स या जो भी पाइप्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स यूज किए जाते हैं।